और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। सबसे पहले बात कांवड़ पर मची सियासत की। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट पर एक और सियासत हो रही है। दूसरी ओर मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। अब तो सरकार के सहयोगी आरएलडी में इस फैसले को लेकर दो फाड़ नजर आने लगे हैं। सरकार का दावा है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था को देखते हुए फैसला लिया गया है, लेकिन विपक्ष इसमें हिंदू मुसलमान करने में जुटा है। पहले यूपी, फिर उत्तराखंड और बिहार तक कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट की बात पर सियासत गर्म है। पवित्रता के नाम पर शुरू हुई लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आ गई है। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जहां सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है और यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। फिलहाल सरकार के मुताबिक यह आदेश कांवड़ यात्रा के समय शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए दिया गया और सरकार के आदेश से जहां भोले के भक्त खुश हैं, तो वहीं सियासतदानों को अपनी चिंता सता रही है। एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी नेम प्लेट के फैसले से नाखुश हैं। जयंत ने कहा कि अभी भी समय है, फैसला वापस होना चाहिए या इस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? ये तो रही आरएलडी अध्यक्ष की राय, लेकिन पार्टी के सांसद राजकुमार सांगवान सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं और बिजनौर से पार्टी सांसद चंदन चौहान जयंत के साथ हैं। यानी कि कांवड़ यात्रा में दुकानों पर नाम लिखने को लेकर मचे घमासान पर आरएलडी में दो फाड़ हैं। इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इसको जाति धर्म मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो कांवड़ यात्रा होता है, श्रद्धालु उस रास्ते जिससे गुजरते हैं, उसमें ये इनपुट कभी कभी रहता है कि कांवड़ यात्रा को बाधित करने के लिए कभी कभी असामाजिक तत्व जो हैं किसी आड़ में जो इस तरह का काम ना करें, उसके लिए अभियान है। उसका कोई उद्देश्य इस बात का तो है नहीं कि किसी की भावना से छेड़छाड़ करना, खिलवाड़ करना, उसको आहत करना, और ना ये उस उद्देश्य से ये चीज़ें कही गई हैं। और ये सिर्फ कांवड़ यात्रा का जो रूट है, उस रूट के लिए कहा गया। अब वो आप समझते हैं जब रूट के लिए कहा गया तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहा गया। देखिए, समाज में जब भी कठिन समय आए तो अपने बड़े बुजुर्गों को दिखाए हुए रास्तों को चुनना चाहिए। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जातीय व्यवस्था और धर्म व्यवस्था के हमेशा से खिलाफत करते आए। वो नहीं चाहते थे कि समाज जाति और धर्म में कभी बटे। हम सबको मिलके यही प्रयास करना चाहिए कि समाज जाति धर्म में ना बटे। कुछ नहीं करा, जनता समझदार है। अब जनता नहीं कभी बटेगी, सबका काम एक दूसरे के साथ चलता है। अब योगी जी और ये गंगा जमुना तहजीब है हमारी, उसे हमें सबको मिल के रखने का हमेशा प्रयास करना योगी जी ने। उधर कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों की पहचान मामले में देवकी नंदन ठाकुर ने फैसले का समर्थन करते हुए इस पर राजनीति न करने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि बिक्री बढ़ाने के लिए अगर भगवान का सहारा लेते हैं तो फिर उनके नाम का जाप भी करें। जो भगवान के नाम से ढाबा खोल लेते उस भगवान की पूजा करें, उन भगवान के नाम का जाप करें। वो तो नहीं करते। सिर्फ होटल का बिक्री बिक सके, बढ़ सके, इसके लिए वो होटल पे देवी देवताओं का नाम रख लेते। तो ये नहीं है, अनुचित है। मारीच न बने, कालनेम न बने। अपने धर्म का पालन आप करिए और हमें हमारे धर्म का पालन करने दीजिए। नेम प्लेट विवाद पर बाबा रामदेव ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि नाम बताने से दिक्कत नहीं तो रहमान को नाम बताने में दिक्कत क्यों? अपने नाम पर सबको गौरव होता है, नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर
अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख जैन बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के यूपी सरकार के फैसले का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने समर्थन किया और यूपी सरकार की तारीफ भी की। बहुत धन्यवाद है। और देखिए, हमारा उद्देश्य मांग को नाम रखने से कोई बड़ी बात नहीं, और सत्य सामने आना चाहिए। अपने बाप को बाप कहना चाहिए, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहना चाहिए, ताकि समाज में किसी भी प्रकार से झूठा प्रस्तुत ना हो और कोई भी व्यक्ति गुमराह ना हो। हमारा उद्देश्य यह बात कहने का सिर्फ इतना है। और अब बात नाम पर छिड़े घमासान की। यूपी और उत्तराखंड के बाद अब एमपी में भी नाम पर जंग छिड़ गई है। उज्जैन में दुकानों होटलों पर मालिकों के नाम लिखने की मांग भी की जा रही है और इस पर कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इसे नफरत की राजनीति बता रही है तो बीजेपी तुष्टीकरण की। यूपी और उत्तराखंड के बाद एमपी में भी अब नाम पर घमासान छिड़ चुका है। उज्जैन में होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग भी की जाने लगी है। महाकाल मंदिर के पुजारी, अखिल भारतीय पुजारी संघ के नेता और आवान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज ने मांग की है कि दुकानों के बाहर बोर्ड लगाकर मालिक का नाम लिखा जाना चाहिए। इनका कहना है कि महाकालेश्वर मंदिर के आसपास मुस्लिम इलाका है और अधिकतर होटल मुसलमान संचालित करते हैं। मंदिर के मार्ग में कई ठेले और रेहड़ी वाले भी हैं जो फल और दूसरी चीजें बेचते हैं। मांग की जा रही है कि श्रद्धालु भ्रमित ना हो, इसके लिए दुकानों और ठेले पर मालिक का नाम लिखा जाए। श्रावण मास हमारा पवित्र मास है। जिस तरीके से इन मुस्लिम समाज के लिए रमजान जो एक माह के होते हैं वो पवित्र होते हैं और उनकी पवित्रता के लिए वो सब कुछ करते हैं, तो श्रावण मास में भी भक्त पवित्रता के लिए संकल्प लेता है और वो संकल्प पूरा करता है। इसलिए उसका संकल्प कहीं खंडित ना हो, इसलिए नाम सही पृष्ठाओं पे लिखे जाते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होना। हम सनातनी लोग हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 7 करोड़ 10 लाख हिंदू रहते हैं, तो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उनके साथ धोखाबाजी नहीं होना चाहिए, उनके साथ छल नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ जिहादी तत्व के लोग अपने नाम बदलकर भोजनालयों में हिंदू पर तस्वीर लगाकर, देवी देवताओं की तस्वीर लगाकर और होटलों में हिंदुओं को मैनेजर बनाकर बैठा रखा है इन लोगों ने। जब उनके साथ छल होता है, उनका पैसा किसी यूसुफ भाई के खाते में जाता तब पता चलता है। तो आप अपनी ईमानदारी बनाकर रखें ना। जितने भी प्रोप्राइटर है, मालिक है, रेस्टोरेंट मालिक है, होटल मालिक है, वो अपने मालिक के नाम और नंबर बराबर बोर्ड पर होना चाहिए। ये प्रशासन, उज्जैन प्रशासन, मध्य प्रदेश प्रशासन को इस ओर बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना चाहिए। उज्जैन में इस तरह का आदेश 1 साल पहले भी दिया गया था, जिसके बाद कई दुकानों और होटल के मालिकों ने आदेश का पालन किया था, जबकि कई दुकानदारों ने नहीं। लेकिन अब प्रशासन आदेश को लेकर सख्ती से लागू कराने की बात कह रहा है। कलेक्टर का कहना है कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो होटल बंद कर दी जाएगी। कुछ होटल संचालकों के खिलाफ हम लोगों ने FIR की है, लेकिन अगर होटल संचालक तो फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी बैठक लेकर के हम लोग उनको एक बार बता चुके हैं। उन्हें काफ़ी समय भी दिया गया है कि वो लोग इस कार्रवाई को कर लें। यदि होटल संचालक उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम होटलों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है कि किस व्यक्ति का होटल है, कहाँ पर उसे किससे शिकायत करनी है, ये जो है सभी जो भी लोग रुकने के लिए आ रहे हैं उनको मालूम रहे। दुकानों और होटल पर नाम लिखे जाने को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि नफरत और घृणा फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से नकारात्मक सोच रखती है। प्रदेश सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। जब आप दुकान या किसी भी फर्म को लाइसेंस देते हैं तो उसमें नियम कायदे लिखे हुए हैं और उन नियम कायदों के अनुसार जो नियम बने थे वो बुद्धिमत्ता से बने होंगे। उस पे होगा कि प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लगातार नफरत और घृणा और भेदभाव और लोगों में बांट कर वोट लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मैं मानता हूं, हम उस बात का समर्थन करते हैं जो कानून में, और ये बीजेपी का जो कुचक्र है, नफरत, घृणा और छुआछूत की, भेदभाव की भावना
ये हमारे दलित परिवारों के खिलाफ जो षड्यंत्र लगातार उनकी सोच है उसको ताकत देने की बात कर। उन लोगों के दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट ही आते हैं, क्योंकि कांग्रेस ही ये काम डिवीजन का काम हमेशा करती रही है, इसलिए उस पर किसी ने कोई निर्णय थोड़ी लिया है। विचार है किसी का, भाई आपका विचार है कुछ है, आपने कुछ कहा, तो ये तो एक समाज में कभी कोई व्यक्ति कुछ बातों को कहता है तो क्या ठीक हो सकता है, क्या समसामयिक उपयोग के लिए क्या जरूरत है, तो उस पर लोग तय करते हैं। तो ये किसी ने निर्णय थोड़ी किया है, ये उनका सुझाव था। तुम भी जीतू पटवारी सुझाव दे दो, क्या लगता है, लेकिन तुमको तो केवल जब प्रदेश की जनता ने आप सबको नकार दिया है तो आप यही भाषा बोल सकते हो, और क्या बोलेंगे। भांडेर से कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने भी दुकानों पर नाम लिखे जाने पर बीजेपी को घेरा है। तो बीजेपी का कहना है कि नाम और जाति व्यक्ति की पहचान होती है, यदि अपनी दुकान पर नाम लिखने को कहा जा रहा है तो इसमें गलत क्या है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा जाति धर्म के आधार पर राजनीति की है, लेकिन अब तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, अब पैदा करेंगे तो उनको पूछेंगे कि किसने पैदा किया, उसी को खाएंगे, और नहीं तो फिर पता चलेगा कि मुसलमान ने पैदा किया और खा लिया, कहीं मर गया, ये तो मोदी को पता चले मर जाए तो ये ठीक है। आने वाले समय में नफरत फैलाने का काम है। अरे नाम लिखने में हर्ज क्या है साहब, जिसका जो नाम है उसकी वो पहचान है, और ये आदेश कोई मुसलमानों और के लिए थोड़ी है, ये तो सर्व समाज के लिए। हिंदू को भी अपना नाम लिखना है, मुसलमान को भी लिखना है, सिख को भी लिखना है, ईसाई को भी लिखना है। आखिर पहचान छुपाकर आपके इरादे क्या हैं? जिनके नेक इरादे नहीं होते हैं वही इस प्रकार की बातें करते हैं और भागते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा आग लगाने की काम करती आई, दंगे फसाद करने के काम करती आई। तो एमपी में भी अब नाम की सियासत शुरू हो चुकी है। नेता मैदान में हैं, बयानों के तीर चल रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि दुकानों पर नाम लिखने में दिक्कत क्या है, तो कांग्रेस बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने के आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोमवार को संसद के बजट सत्र से पहले मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में ही बजट सत्र के संचालन का ट्रेलर भी दिख गया, जहां एक और विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद, नीट पेपर लीक, कांवड़ यात्रा, रूट पर नेम प्लेट जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने वाला है। वहीं सरकार ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले सभी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में ही इस बात का अंदाजा लग गया कि संसद का सत्र कैसा रहने वाला है। सरकार की तरफ से बुलाई गई बैठक में सभी विपक्षी दलों ने नीट के मुद्दे पर चर्चा करवाने और शिक्षा मंत्री के जवाब देने की मांग की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले को भी बैठक में उठाया। विपक्ष के मुद्दों की बात करें तो विपक्ष इस बार संसद सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक, कांवड़ यात्रा में पहचान का विवाद, रेल हादसा और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को मुद्दा बना सकता है। मतलब साफ है कि संसद के बजट सत्र में इस बार भी धमाकेदार सियासी बारिश होने वाली है, क्योंकि तमाम मुद्दों के साथ सर्वदलीय बैठक में उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के नाम लिखने का फैसला मीटिंग में छाया रहा। लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में चूंकि पराजित हो चुकी है, इसलिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ये डिवी हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो, मुसलमानों को परेशान करने की भी साजिश है। इस सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं हुआ, क्योंकि 21 जुलाई को टीएमसी के सभी नेता बंगाल में हर साल आयोजित होने वाले शहीदी दिवस में हिस्सा ले रहे थे, जो 21 जुलाई 1993 को पुलिस फायरिंग में हुई 13 युवाओं की मौत की याद में मनाया जाता है। इस शहीदी दिवस में शामिल होने पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संकेत दिए हैं कि संसद का बजट सत्र कैसा रहने वाला है। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज में नकारात्मक चीजों को फैलाने वाले लोग हैं। इससे ये कामयाब नहीं होंगे। ये लोग कोई नया नहीं कर रहे हैं, और फिर क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से जो सत्ता में अभी अभी हारे हैं।
अभी कम हारे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता इनको शून्य कर देगी, शून्य। दरअसल सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों को सरकार के एजेंडे और विधेयकों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं सरकार ने विपक्ष से बिना किसी हंगामे के सदन चलने देने की अपील की। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सब कमिटेड हैं और जब सीनियर लीडर हो या कोई भी मेंबर जब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं तो हम उसको व्यवधान ना करें, डिस्टर्बेंस ना करें। पिछली बार स्पेशल सेशन के दौरान जब प्रधानमंत्री जी ने मोशन ऑफ थैंक्स टू दी प्रेसिडेंट, आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव देते समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिप्लाई दे रहे थे तो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी डिस्टर्ब किया गया था। उसको लेकर के आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी से अपील किया गया है कि ऐसा हमारा संसदीय परंपरा के लिए ठीक नहीं है। फिलहाल तो सोमवार से शुरू हो रहा सत्र 12 अगस्त तक चलने वाला है, जिसमें मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस सत्र में विपक्ष के पास नीट पेपर लीक मामले और रेलवे सुरक्षा जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो एनडीए सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा और सरकार ने भी इसके लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। ब्यूरो